नमस्कार दोस्तों, जय महाकाली। दोस्तों, आप लोग अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की कामना होती है कि अप्सरा, यक्षिणी या किसी भी प्रकार की यक्षिणी की सिद्धिकरण करके जीवन में उससे लाभ लिया जाए। तो मैं आपको इसकी संपूर्ण विधि आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से, किन चीज़ों से और किन वस्तुओं के प्रयोग से अप्सरा सिद्धि आसानी से कर सकते हैं। या मैं आपको धनदा यक्षिणी की आज जानकारी देता हूं कि धनदा यक्षिणी जो साधना होती है, ये धन की यक्षिणी होती है। जीवन में दरिद्रता है, धन नहीं है, निरोगी जीवन बनाए रखने के लिए, अच्छा जीवन बनाए रखने के लिए इस यक्षिणी की सिद्धि की जाती है। इस यक्षिणी को सिद्धि करने के पश्चात या सिद्धि करते वक्त किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं होता है। ये सौम्य, सुगम और निर्मल सिद्धि होती है, जो कि पूर्णतः सात्विक सिद्धियों में से आती है। लेकिन आपके पास मंत्र सही होना चाहिए, विधि सही होना चाहिए, सामग्री पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, असली होना चाहिए। तो यक्षिणी सिद्धि पूर्ण होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जिस तरह से गण बनाए गए हैं, जैसे देवगण होता है, मनुष्य गण होता है, राक्षस गण होता है, जानवर गण होता है, उसी प्रकार से यक्षिणी गण होते हैं, यक्ष गण होते हैं, यक्षिणी गण होती हैं। देखिए, यक्षिणी एक देवी होती हैं। यक्षिणी हमारे ऑरा में आसपास विचरण करने वाली वो पवित्र आत्माएं होती हैं, जो इस संसार पे हमेशा और हमेशा के लिए विचरण करती हैं। उनका जीवन अकाल होता है, कभी नहीं ख़त्म होती हैं वो। तो ऐसी जो पवित्र, सौम्य और ताकतवर जो आत्माएं होती हैं, इनको यक्षिणी का दर्जा दिया गया है। स्वयं ऋषि मुनियों ने, राजाओं ने और बहुत सारे देवताओं ने इसकी सिद्धि करके यक्षिणियों को प्राप्त किया है। यक्षिणियों की शक्ति से उनको ऐश्वर्य, धन, अच्छा भोग, अच्छा निवास, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप देखेंगे कि भगवान इंद्र की उत्पत्ति यक्षिणी की आज मैं आपसे बात करता हूँ, जिसको धनदा यक्षिणी कहा जाता है। धनदा यक्षिणी जीवन में सुख, समृद्धि, अखंड रूप से धन, पवित्र जीवन, साफ जीवन, आपका निवास, सभी चीज़ों में एक अच्छा प्रदान करने का काम करती है। ये किसी भी जीवन में व्यक्ति को, जिसने सही तरह से इसकी सिद्धि की है, इसको, उस व्यक्ति को बलशाली और बहुत ज़्यादा धनवान बनाने का काम करती है। तो विधि आप ध्यान से सुनिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप पूरा वीडियो सोच समझ के सही तरह से देखेंगे तो आपको इस महासिद्धि के प्रयोग के बारे में पता चलेगा और आप भी इसी जानकारी से सिद्धि पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिद्धि पूर्णतः गोपनीय और सिद्ध है। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया है। ये पूर्णतः सात्विक और पुराने प्राचीन ग्रंथ से ली गई विधि है, जो पूर्णतः सत्य है। आप इसका पहले प्रयोग या दूसरे प्रयोग में भी आप इसमें सफलता हासिल कर पाएंगे और जीवन में जिस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, उस प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएगी। देखिए, इस प्रयोग से, इस विधि से यक्षिणी आपसे प्रत्यक्ष हो सकती है। अगर आप प्रत्यक्ष रहे तो भी आपके जीवन से बहुत सारे संकट हट जाएंगे, क्योंकि यक्षिणी स्वयं इस मंत्रों से बाधित होती है। बाधित होने के पश्चात वो आपसे मोहती है। इस यक्षिणी से किसी भी प्रकार से आपको गलत संबंध या गलत आपको इससे अपना वो नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये पूर्णतः सत्य और पूर्णतः सात्विक विधि है। तो किसी भी प्रकार की इसमें गंदगी का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी प्रकार से यक्षिणी को इस कार्य के लिए नहीं लेना है कि वो आपके भोग में काम आए। तो ध्यान रखिएगा, यक्षिणी का वो रूप प्रचंड होता है, खतरनाक होता है। कंड पिशाचिनी, मंगला चमारण, सिद्धिष्टि, भूतनी, इन सिद्धियों में ही आप भोग सुख ले सकते हैं, लेकिन इस सिद्धि में नहीं ले सकते। ना ही इस कामना से आपको ये सिद्धि करना है। ये सिद्धि पूर्णतः पवित्र रखना है, आपके मन को शांत, धैर्य और पवित्र रखना है। तो ये यक्षिणी सिद्धि आप लोगों से ज़रूर होगी। तो देखिए, मैं आपको सिद्धि बता रहा हूँ, सिद्धि का समय बता रहा हूँ। सामग्री मैं आपको अलग अलग करके नहीं लिख सकता हूँ, नहीं लिखवा सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ। तो मैं पूर्णतः आपको ये सिद्धि के बारे में बता रहा हूँ कि ये सिद्धि में कैसे करना है। तो सिद्धि को आप ध्यान से मेरा वीडियो देखकर या डाउनलोड करके रख लीजिए। इसमें से जो सामान है, एक जगह शांति से बैठ के सामान लिख लीजिए।
मैं आपको सामान भी बताऊंगा कि कहाँ से कैसे इकट्ठा करना है। आपके घर में ही ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो सिद्धि में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं। देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ, कोई भी प्रकार की चीज़ की जब ज़रूरत पड़ती है, जब साधना काल में आपको किसी वस्तु की ज़रूरत पड़ती है, मान के चलिए गाय का घी हो, चमेली का तेल हो, अतर हो, फूल हो, पुष्प हों या किसी भी प्रकार की माला हो, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सभी जो चीज़ें हैं ये पूर्णतः असली होना चाहिए। अगर ये चीज़ें असली होंगी तो ही आपकी साधना में सिद्धि का योग अच्छी तरह बनेगा और साधना सिद्ध होगी। अगर इसमें से कोई भी वस्तु आपकी नकली होगी तो हो सकता है कि ये सिद्धि पूर्णतः ना हो। तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी प्रकार की जो सिद्धियां हैं, इनमें किए गए प्रयोग या इस्तेमाल की गई सामग्री 100% असली होना चाहिए। तो शुरू करते हैं यक्षिणी साधना की विधि और यक्षिणी साधना का सत्य। दोस्तों, पूजा का समय रात्रि, अमावस्या की रात्रि शाम 7:30 से 11:30 के बीच में ही शुरू करना है। शुरू करने के पश्चात अब जब भी आप शुरू करते वक्त आप पूर्णतः पवित्र होना चाहिए, मन आपका पवित्र होना चाहिए। तो नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर ही आप ये विधि प्रयोग करें। वस्त्र कोई भी आप हल्के पहन सकते हैं, नए पहन सकते हैं, अच्छे साफ़ सुथरे होना चाहिए। हल्के वस्त्र जैसे कुर्ता पजामा हुआ या धोती हुई, कुर्ता हुआ या बनियान और धोती में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जितने कपड़े आपके हल्के होंगे उतना आपको आराम मिलेगा इस सिद्धि को सिद्ध करने में। इस सिद्धि के लिए कोई भी रक्षा मंत्र की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन रक्षा और सुरक्षा के लिए, क्योंकि ऐसे अलौकिक शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द जब आती हैं तो बहुत सारी ऊर्जा के साथ ये आती हैं आपका, तो आपको प्रोटेक्शन नहीं लेना है, क्योंकि ये आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन इनकी जो अलौकिक शक्ति होती है, इनसे बचने के लिए, इनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखने के लिए आपको प्रोटेक्शन कवच की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए आपके पास पहले से कोई अगर बंगलामुखी कवच है, नहीं है तो मेरे वीडियो में आपको बंगलामुखी कवच के बारे में बताया है, तो वो वीडियो देखिए। कहीं से बंगलामुखी कवच मिलता है तो प्राप्त कीजिए, नहीं मिलता है तो आप हमें बताइए, हम आपको बंगलामुखी कवच भेजेंगे। या सुलेमानी हकीक जो पत्थर आता है उसको सही तांत्रिकी विधि से अभिमंत्रित करके, मतलब रक्षा सूत्रों से अभिमंत्रित करके आप उसका चांदी में बनाकर पेंडेंट या उसको जेब में रख के ये सिद्धि सिद्ध कर सकते हैं। सुलेमानी पत्थर नहीं है, अगर संग्राफ पत्थर अवेलेबल होता है कहीं आपको, क्योंकि संग्राफ पत्थर भी एक दुर्लभ पत्थर होता है जो बिना सिद्धि के ही किसी भी चीज़ की सिद्धि में प्रोटेक्शन का काम करता है, तो आप अपने आसन के नीचे ये प्रयोग कर सकते हैं। आसन कोई सा भी आप ले सकते हैं, आसन पीले कलर का या सफ़ेद कलर का आसन लीजिए, आसन नया होना चाहिए। पूजा पाठ में, मतलब इस विधि को, इस सिद्धिकरण को सिद्ध करने में आपको जो भी सामग्री का आप इस्तेमाल कर रहे हो सभी सामग्रियाँ नई होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदिए, लेकिन जिस भी प्रकार की आपने जो सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई है वो नई होना चाहिए और सीधे बाज़ार से ख़रीद के आप घर में ला सकते हैं। सामग्री बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है। हाँ, कुछ यंत्र हैं इसमें रेयर जो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, या मैं आपको तरीका बता सकता हूँ उनके सिद्धिकरण का, जो कि निःशुल्क होगा। अगर यंत्र प्राप्त करेंगे तो उसका एक छोटा सा शुल्क होगा जो आपको हम ये दे सकते हैं। नहीं, आप नहीं कर सकते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यंत्र सिद्धि करने की हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, जो कि आप कुछ 7 दिनों में ही इस यंत्र की सिद्धि कर पाएंगे। यंत्र मामूली धनदा यक्षिणी यंत्र होते हैं जो कि आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े रेयर होते हैं। यदि आप शहर में रहते हैं तो थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल है, लेकिन ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। देखिए, मैं बता चुका हूँ कि अमावस्या रात्रि शाम को 7:30 बजे से लेकर 11:30 के बीच में ही शुरू करना है, फिर चाहे रात भर चले या कभी भी चले। ये सिद्धि एक दिन की है, मतलब एक दिन को आपको ये प्रयोग करना है। इसके बाद केवल अगली रात्रि से आपको मंत्र जाप करना है, केवल 21 दिनों तक। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, जो सामग्री बता रहा हूँ, ये एक दिन का, ये हवन क्रिया सारी चीज़ें एक दिन की हैं। इसके बाद जो होगा केवल मंत्र जाप होगा। मतलब जो पहले दिन आप करेंगे इसको बंधन क्रिया कहा जाता है। जब बंधन क्रिया आपकी अच्छी तरह से फलीभूत हो जाएगी, जब आप मंत्र जाप करेंगे, तो उस बंधन क्रिया में वो यक्षिणी आकर बैठेगी।
देखिए, विधि की सामग्री मैं आपको अलग अलग नहीं बता सकता हूँ। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ पहले दिन की पूजा का, पहले दिन की साधना का। तो आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। मंत्र जाप करने के लिए आपको कमल गट्टे की माला लेना है, जो कि सीधे बाज़ार से आपको ख़रीदनी है। जो कमल बीज के जो माला आती है, इसको आपको ख़रीदना है। इसको पवित्र करने के लिए गंगा जल लीजिए। गंगा जल में शुद्ध हल्दी का जो पाउडर होता है उसको डालिए। इसके पानी से आप इसको धो लीजिए। इसके पश्चात सामने आप एक वजोट को रखिए, जो पटा होता है जिसको भगवान को जिस चीज़ पर स्थापित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वो पट्टा या तो आम की लकड़ी का हो, इमली के लकड़ी का हो, या चंदन की लकड़ी का हो। चंदन की लकड़ी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत महंगी होती है, इसलिए आप आम की लकड़ी का वजोट, छोटा सा पट्टा बनवा सकते हैं, जो कि मार्केट में आसानी से बहुत कम पैसों में बन जाएगा। ध्यान रखिएगा आम का ही होना चाहिए या इमली का होना चाहिए, क्योंकि चंदन का मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आम भी बहुत पवित्र उसकी लकड़ी होती है, तो उसका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। इसके पश्चात पीला वस्त्र आप बिछाइए। जो आपने वजूट लिया है, इस पर नया पीला वस्त्र बिछा लें। यक्षिणी यंत्र व देवी धनदा यक्षिणी को स्थापित करें। देखिए, धनदा देवी जो यक्षिणी होती है, इनका एक सुंदर सा चित्र आप बनाइए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि चित्र आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो अच्छी सुंदरी का हो या किसी भी प्रकार की यक्षिणी का हो। आप इंटरनेट पे देखेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि इनका यही रूप है। आप भगवान का रूप हमेशा बनाया जाता है। भगवान को, आत्मा को, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, तो जिस रूप में आप इनकी सिद्धि करेंगे वो रूप में ये सिद्ध होंगी। अगर आपके पास पत्थर की छोटी सी खूबसूरत मूर्ति है, या छोटा कोई पुतला है, या बहुत खूबसूरत कोई छोटी सी मूर्ति है, तो इस पे भी आप इसकी सिद्धि कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं वो बनाने का भी आपको तरीका बता दूंगा कि कैसे सिद्धि कर सकते हैं। नहीं तो कहीं से चित्र निकलवा के अच्छा उसको फ्रेम करवा के आप इनको सिद्धि कर सकते हैं। धूप, दीप और सुगंधित अगरबत्तियां जलाएं। धूप आपको मैं बताऊंगा धूप कैसी जलाना है। अच्छी सुगंधित अगरबत्तियां लेकर आइए, क्वांटिटी में खरीदिए, लेकिन अगरबत्ती पूर्णतः तेज खुशबूदार होना चाहिए। जितनी तेज खुशबू होगी उतनी आपकी साधना में आपको भी अच्छा लगेगा, और यक्षिणी आने के जो समय होता है वो बहुत जल्दी, कम समय में यक्षिणी वहाँ पे अट्रैक्ट होंगी। तो आप धूप, दीप और सुगंधित अगरबत्तियां जलाएं। धूप गाय के गोबर के कंडे या कोयले पर आप जला सकते हैं। अगर आप काले कोयले को अगर सुलगा कर अंगारे बनाकर उसमें जलाएंगे तो ये लंबे समय तक चलेगा, और लंबे समय तक चलने के अलावा इसके अंगारे जो हैं लंबे समय तक चलेंगे। जिसमें आप जो भी इसमें धूप डालेंगे तो उसका जो होम होगा, उसका जो ऑरा होगी, उसमें से जो पवित्र धुआं निकलेगा, ये लंबे समय तक आपके पास चलेगा। असली धूप गूगल, आप इसमें असली धूप डालें। गूगल स्वर्ण शिला करके एक धूप आती है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक प्रकार की पेड़ की छाल होती है, जो छाप छबीला भी जिसको बोला जाता है। तो जैसे गूगल हुआ, छाप छबीला हुआ, कपूर, चंदन, इत्र, घी, पंचखात, गुलाब या चमेली, मोगरे के पुष्प सूखे हुए, या आपको तीनों पुष्प सूखी हुई इनकी पंखड़ी लेना है। गुलाब की पंखड़ी लेना है, चमेली की पंखड़ियाँ लेना है, मोगरे की लेना है। इन सबको सुखाकर अच्छी तरह से रख लीजिए। इनकी सूखी हुई पंखड़ी एवं 7 असली मोर के पंख को आपको जो आपने देखिए, इसको हवन नहीं कहते, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसको हवन नहीं कहते, इसको आकर्षण ऑरा चक्र बोला जाता है। इसकी सुगंध से ही अलौकिक शक्तियाँ, जो असली जो अच्छी जो सात्विक जो शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द होती हैं, ये उस चीज़ से अट्रैक्ट होती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि धूप आपको कैसे बनाना है। धूप बनाने के लिए आपको असली धूप लेना है, जो मार्केट में धूप मिलती है बनी बनाई, उसको आप ले सकते हैं। गूगल, छाप छबीला, कपूर, चंदन, चंदन का पाउडर मिलता है, या लकड़ी का चंदन खरीद के सीधा लकड़ी का चंदन भी आप डाल सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का असली इत्र, घी, पंचखाद, गुलाब, चमेली, मोगरे के पुष्प की सूखी हुई पंखड़ियाँ एवं 7 असली मोर के पंख। मोर के पंख भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, जिनको आप मोर की जो पंख होते हैं उनको आगे से काट के उनको धुनी में डालना है, तो उसको धुनी के लिए बनाया जाता है।
दिया केवल चमेली का तेल का लगेगा। चमेली के तेल में आप इत्र मिला के उसको दिया बनाइए। दिया थोड़ा बड़ा बनाइए कि आपको कम से कम इस साधना के काल में ये दिया जलता रहे, बार बार आपको उसमें तेल डालने की ज़रूरत ना पड़े। फिर चाहे ये रात भर जलता रहे तो भी इसकी कोई समस्या नहीं है। चमेली का तेल में इत्र मिलाकर आपको, चंदन का आप इत्र मिला सकते हैं, इत्र डालकर जलाएं तो बहुत अच्छी इसकी सुगंध आएगी, ऑरा बहुत पवित्र होगा। भोग के लिए घर में बनी हुई मिठाइयों का ही प्रयोग करें, जैसे पूरी, हलवा। आपके घर में किसी भी प्रकार से बना हुआ जो सात्विक भोजन होता है, जैसे पूरी होती हैं, हलवा होता है, मीठा कुछ भी खीर होती है, या किसी भी प्रकार का आप कलाकंद होता है, पंचमेवा होता है, या किसी भी प्रकार के लड्डू, आप किसी भी चीज़ का अपने घर में बनाकर भोग लगा सकते हैं। बाज़ार से कोई भी चीज़ खरीद कर आपको भोग नहीं लगाना है। शुद्ध कुएं का जल आप भर के वहाँ पर बैठिए, कलश लीजिए, शुद्ध कुएं का जल का पानी देवी के सामने एक पीतल या मिट्टी के कलश में रखें। पुष्प ताजे मोगरे के और गुलाब, सफ़ेद की माला और पुष्प अर्पित करें। मतलब आप जो पुष्प लेंगे ये सफ़ेद कलर के पुष्प लीजिए, और सफ़ेद कलर के पुष्प तेज खुशबूदार होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, ताज़े होना चाहिए, उनको अर्पित करें। इत्र पूजा के स्थान पर हर जगह छिड़क दीजिए। 3, 7 अथवा 16 बत्ती का केवल मिट्टी का होना चाहिए जो आप दिया लगा रहे हैं। दिया को प्रज्वलित कर लीजिए। नारियल सूखा साबत लेवें। 7 खड़ी बादाम पर सिंदूर का तिलक लगाकर माता को अर्पित करें। वजोट पर सभी सामग्री रखें और पूजा विधि शुरू करें। पूजा शुरू करने के प्रथम आप सुरक्षा के लिए जो मैंने आपको चीज़ बताई थी वो आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, या तो संग्राफ पत्थर, सुलेमानी हकीक, या कोई भी रक्षा सूत्र आपके पास जो हो, या तो बगलामुखी कवच। और साथ में वजोट पर ही आप सुरक्षा के लिए अपने आसन के नीचे 2 नागफनी की कीलें पर कलाबा और सिंदूर और इत्र लगाकर अपने ऊपर से सीधी दिशा में 71 बार घुमाकर अपने आसन, कंबल का आसन आपका जो होगा, या कंबल का आसन होगा, अब कंबल का आसन पीले कलर का या सफ़ेद कलर का या लाल कलर का आप ले सकते हैं। जो छोटे कंबल के आसन आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएंगे, उसके नीचे रख लेवें। देवी एवं सभी यंत्रों पर सिंदूर का तिलक करें। रोली चावल चढ़ाकर पूजा शुरू करें और मन को एकाग्र बनाने की कोशिश करें, मतलब मन स्थिर रखें। असली चंदन, रक्त चंदन केवल देवी को तिलक करें जो आपने प्रतिमा ली है या जो तस्वीर ली है। रक्त चंदन जो लकड़ी का बाज़ार में मिलता है उसको घिस कर आप उसका अच्छी तरह से धैर्य रख के उसका पेस्ट बनाएं और माता को इसको तिलक करें। अक्षत लगावें। मिट्टी या पीपल का कलश जो आपने अपने सामने रखा है, 7 केवल सिंदूर की बिंदी लगाएं एवं कलावा उस पर चढ़ाएं। जो आपने कलश रखा है पूजा के लिए उसमें देखिए, किसी भी चीज़ का अनुष्ठान ये तांत्रिकी क्रिया होती है। बहुत सारी जो पूजाएं होती हैं जो घर में करते हैं वो भी तांत्रिकी होती हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते। तो ये बहुत आसान और सुगम विधि आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आपको विधि बहुत जल्दी सफलता दिलाएगी और आपको बहुत जल्दी धनवान और प्रतिष्ठावान बनाएगी। इस बीच दिया, अगरबत्ती एवं धूप पूजा विधि के पहले से ही तैयार रखें और सुगंधित कक्ष को करें। आपका जो कक्ष हो पवित्र होना चाहिए, उसको सुगंधित कर लें। उसमें सभी चीज़ें जलाकर, धूप जलाकर उसको अच्छी तरह से सुगंधित बना लें। साफ मिट्टी के बर्तन में देवी के प्रमुख भोग रखें। आपको जो भोग उनको अर्पित करना है, मिट्टी के प्याले में या मिट्टी के किसी भी बर्तन में आपको उनको भोग अर्पित करना है। और पुष्प की माला एवं शुद्ध कमलगट्टे की माला देवी पर पहनाएं और 7 पान के पत्ते पर 7 अलग अलग कपूर देवी के सामने रखें। 7 अलग अलग पान के पत्ते उनके सामने रखें, उन पर शुद्ध जो देसी कपूर की टिकियाँ होती हैं उनके सामने रखें एवं उन सभी पान व कपूर रखे पत्तों पर कुछ दाने सफ़ेद सरसों, पीली सरसों दोनों के आप रखें। देवी को श्रृंगार का सामान, इत्र का फोआ, लाल सिंदूर, काली चूड़ियाँ, लाल 7 चूड़ियाँ, काजल, कंघी, आईना भेंट करें। भोग केवल हवन कुंड में ही डालना है, भोग अर्पित करना है। जो आपने भोग रखा है उसको केवल हवन कुंड में ही अर्पित करना है। आखिरी में जब आपकी मंत्र जाप जो होंगे, इस मंत्र के जाप मुख में लगाकर ध्यान रखें कि
माता को जो आपने चित्र लिया है, जो धनदा यक्षिणी है, उनके मुख में लगाकर आपको हवन कुंड में थोड़ा सा अर्पित करना है। और जो आपने मिट्टी के बर्तन में जो भोग रखा है उसको वहीं पर रखा रहने दीजिए। दूर से ही मुख पर लगाकर सीधे हवन कुंड में ही होम करें। हवन कुंड जब मिट्टी का तैयार करें और लकड़ी, आम, पलाश, चंदन, श्वेतार्क, धतूरे, शंकर जटा, तुलसी, भांग के पत्ते या पिसी हुई भांग एवं पुराने उम्र के पीपल की सूखी हुई लकड़ी से ज्वलित करें। जो आपने हवन कुंड बनाया है, जो आपने धूप कुंड बनाया है, उस धूप कुंड में ही आपको ये सभी सामग्रियाँ डालना है धूप होने के पश्चात। क्योंकि जब पहला चरण मैंने बताया था वो कमरे को पवित्र करने वाला था, अब ये जो दूसरा चरण है ये आहुति वाला चरण है। तो आहुति के लिए आप ध्यान रखें कि हवन कुंड जो आपको छोटा तैयार करना है, उस हवन कुंड में मिट्टी का आप तैयार करें। लकड़ी आम की होना चाहिए, पलाश, चंदन, श्वेतार्क, धतूरे की पेड़ सूखा हुआ, शंकर जटा, तुलसी, भांग के पत्ते या पिसी हुई भांग का आपको सीधे इसमें प्रयोग करना है एवं पुराने उम्र के पीपल की सूखी हुई लकड़ी से इसको प्रज्वलित करना है। तो ज्वाला प्रज्वलित कर लीजिए। चमेली का तेल कपूर से करें। आप उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल डाल सकते हैं हवन कुंड में और कपूर रख के इसको प्रज्वलित करें। यह हवन कुंड है, धूप कुंड अलग रहेगा। जो पहले से पूजा के प्रथम अंगारे पर बताई गई सामग्री के साथ आपने अपना कार्य करना है। हवन कुंड को प्रज्वलित कर लें। 16 बार साबुत सूखा नारियल उतार कर बलि देवे माता को और भेंट करें। आधा हवन कुंड में डालें। भोग की 4 चूड़ियाँ माता के सामने अलग अलग वजोट पर रखें। मतलब आपने जो वजोट रखा है उसमें अलग अलग चूड़ियाँ उनकी रख लें। इसमें बताई गई मिठाइयाँ, हलवा रखें। थोड़ा सा खोंट कर देवी के मुख को दिखाकर 16 बार हवन में डालें और देवी से भोग स्वीकार करने की विनती करें। 7 पान के पत्ते जो आपने पहले से सामने रखे हैं उनको प्रज्वलित कर लीजिए। इनको एक छोटे छोटे जो दिए होते हैं मिट्टी के, इसके ऊपर रखना है ताकि वजोट पर नीचे आँच ना जाए। कमल गट्टी की माला से 1600 बार आपको उसी रात्रि में यह मंत्र जाप करना है। 1600 बार आप ध्यान रखिएगा, 1600 बार मंत्र जाप करना है उस रात्रि में जब आप ये क्रिया कर रहे हों। सही सही उच्चारण कर मंत्र की सिद्धि करें, क्योंकि पहले दिन आपसे मंत्र सिद्धि होगा जब आप ये प्रक्रिया करेंगे। इसके जो दूसरे चरण में जो आप 21 दिन साधना करेंगे, ये साधना आपकी संपूर्ण हो जाएगी, बहुत आसानी से हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मंत्र सिद्धि के पश्चात सभी सामग्री को जल प्रवाह कर दें, नहीं तो सुनसान स्थान पर रखाएं। भोग केवल आपको या आपके परिवार में से किसी को भी स्वीकार नहीं करना है। भोग केवल आपको अपने जो सुनसान जगह या तालाब बताया गया है वहाँ पर रख कर आना है। माता से प्रार्थना करें एवं उन्हें अपने घर पर सदस्य बनाने की विनती करें एवं माता को लकड़ी की टिपारी, बांस की टिपारी में वर्ष भर के लिए आप बंद करके रख सकते हैं। वो सिद्धि हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपको सिद्धि मंत्र बताता हूँ कि जब आपने हवन कुंड को प्रज्वलित कर लिया, इसके बाद आप आसन की स्थिरता लीजिए। आसन की स्थिरता लेने के बाद मन को एकाग्र करिए और 2 मिनट के लिए शांति बनाने के बाद 1600 बार कमल गट्टे की माला जो आपने देवी को अर्पित करी है उस माला को वहाँ से निकाल के 1600 बार आपको मंत्र जाप करना है। 1600 से अगर 100, 200, 50 या 100 ज़्यादा होते हैं तो चलेंगे। 1600 से अगर एक मंत्र भी कम हुआ तो ये प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि मंत्र जाप करते समय आपको मन एकाग्र रखना है। मन के 2 पहर बनाने हैं, 2 पहलू बनाने हैं। पहला, आपके मंत्र जाप में आपकी गणना करेंगे कि आपने कितने मंत्र जाप कर लिए हैं। दूसरा, आपको एकाग्र होकर मंत्र को जाप करना है। दीन और हीन हो जाइए, बाहरी दुनिया से संपर्क खत्म कर दीजिए, अलौकिक दुनिया में जाइए। उस एनर्जी को महसूस करते हुए इस मंत्र का सही आप उच्चारण कीजिए। इस मंत्र को मैं आपको सिद्ध करके सिद्ध भोजपत्र पे देके आपको भेंट करूँगा। मतलब मैं आपको इसकी गणना दूंगा। गणना का मतलब होता है गुरुकुल देना, मतलब इस मंत्र का सिद्धिकरण करके आप लोगों को देना।
देखिए, ये गुरु मंत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैं आपको दे सकता हूँ, उसके दक्षिणा स्वरूप इसको दे सकता हूँ। ये कभी भी गुरु मुख से दिया गया गुरु मंत्र नहीं कहलाता है, क्योंकि इतना उग्र मंत्र होता है, प्रभावशाली मंत्र होता है। पहली बार यूट्यूब पे आपको कोई ऐसा व्यक्ति है जो असली सिद्धि करने का तरीका बता रहा है। देखिए, सिद्धियाँ बहुत सारी तरह की होती हैं, लेकिन किस सिद्धि से क्या भला होता है, क्या फ़ायदा होता है, वो सिद्धि मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोग अप्सरा सिद्धि करना चाहते हैं, लेकिन अप्सरा सिद्धि सौंदर्य और प्रतिष्ठान के अलावा कुछ नहीं देगी, क्योंकि उस यक्षिणी के पास जो गुण हैं वो सौंदर्य से भरे हुए हैं। जिनको सौंदर्य की ज़रूरत है, जीवन में अच्छे रिलेशन की ज़रूरत है, उसके लिए अप्सरा सिद्धि होती है। लेकिन जिसको धन, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठान, लग्जरी जीवन, सभी चीज़ें और नौवंश जीवन की जो कामना करते हैं, जो राजा बन के रहना चाहते हैं, वो धनदा यक्षिणी की सिद्धि कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो करवा भी सकते हैं आप हमसे। तो मंत्र इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिए। ओम धम ह्रीम श्रीम रतिप्रिय कथम कथम सौ च ह्रीम क्रीम नमः धनम यक्षिणी फलम फलम देहि। मंत्र आप एक बार उच्चारण में फिर अच्छी तरह से कर रहा हूँ। मंत्र को ध्यान से सुनिए। मंत्र में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम धम ह्रीम श्रीम रतिप्रिय कथम कथम सौ च ह्रीम क्रीम नमः धनम यक्षिणी फलम फलम देहि देहि। मंत्र उच्चारण आपको सही प्रकार से करना है। मंत्र अगर किसी भी प्रकार से आपको पढ़ने में या किसी भी प्रकार से उच्चारण करने में परेशानी होती है, तो आप अपने मन में धैर्य बनाकर भी इस मंत्र को देख सकते हैं। मतलब जो मंत्र आप इसको सिद्धि करने के लिए लिख कर रखेंगे या मुझसे लिखा हुआ लेंगे, तो आपके मन में वो सभी चीज़ें ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि लिखे हुए मंत्र सही उच्चारण करने में किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होती है। मन उच्चारण करते समय मन को एकाग्र रखना है। आपके आसपास कोई भी शोर नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया को करते करते आपको रात में 11 से 12 बज जाएंगे। तो 12 बजे के आसपास मंत्र ये शुरू करिए, क्योंकि पूजा आपने जल्दी शुरू की है 7:30 बजे। इन सभी सामग्री को इकट्ठा करने में, इन सभी सामग्रियों को वहाँ पे जमाने में, कमरे को पवित्र सुगंधित बनाए के रखने में आपको समय लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको वर्ष भर काम आने वाली ऐसी चीज़ है जो आपको अगले वर्ष फिर इसका 1600 बार मंत्र जाप करना है। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो सुरक्षा नागफनी की जो आपने अपने ऊपर से घुमाकर कील रखी है, यह सुरक्षा घेरा कहलाता है, जो कि सबसे बड़ी शक्ति होती है जो इन नागफनी की कीलों में समाएंगी। इन नागफनी की कीलों को जब तक आपका मंत्र जाप चलेंगे, तब तक आपको कच्ची शराब से रोज़ धोकर रखना है। मतलब पश्चात जब आपके मंत्र पूरे हो जाएं, जब आप मंत्र विराजित करके वहाँ से उठेंगे, तब उनको सीधे आपको नागफनी की कीलों को कच्ची शराब से फिर साफ़ पानी से धोकर वापस उस देवी के वजूट के पास रख देना है, जो आप दूसरे दिन इस्तेमाल करेंगे। आपने ये हवन पहली बार ही करना है, फिर हर बार आपको धूप कुंड जलाना है। धूप कुंड आपको प्रज्वलित करना है, जो मैंने आपको कोयले पर बताया था, जिस पे पंख और मोर पंख और जो सूखे पुष्प की जो पंखड़ियाँ होती हैं वो डाली जाएंगी। तो वो आपको पहले दिन से 20 दिन तक और करना है। हवन कुंड किसी भी दिन नहीं जलेगा। दूसरे दिन जब आपने पहले दिन ये सामग्री शुरू करी है, जो आपने फलित करने के लिए उनसे आज्ञा ली है, तो ध्यान रखिएगा कि ये पहले दिन ही करना है। भोग रोज आपको रसगुल्ले का, सफ़ेद किसी भी प्रकार की घर में बनी मिठाई का ही प्रयोग करना है। हलवा पूरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हवन करने की अब आपको ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। केवल आपको साधारण तरीके से सामने बैठकर पवित्र होके, पवित्र जो धुआं कुंड जो आपने वहाँ पे लगाया है, वातावरण को सुगंधित बनाए रखने के लिए, स्पिरिचुअस एनर्जीज़ को खींचने के लिए, तो उस एनर्जी को खींचने के लिए ही जो धुआं कुंड है उसको आप जलाइए, जिससे कि वातावरण सुगंधित हो और पारलौकिक दुनिया से आपका संपर्क बने। तो ऐसे बनाए गए संपर्क पूर्णतः फलीभूत होते हैं। कुछ यंत्र होते हैं, कुछ सिद्धियां होती हैं जो आपको दी जा सकती हैं। पूर्णतः सत्य विधि है। 21वें दिन के पहले ही या तो यक्षिणी आपसे प्रत्यक्ष हो जाएगी। यदि प्रत्यक्ष नहीं भी होती है तो भी आपको बहुत कुछ इस साधना के बीच में अनुभव हो जाएगा कि एक महाशक्ति आपके पीछे खड़ी हुई है, जिसका आपको पूरी तरह से फल मिल रहा है।
बताया गया यंत्र सफ़ेद पाने कोरे कागज पर बना के पूजा स्थान पर रखें। तिलक या पूजा ना करें। यंत्र को जो मैं आपको यंत्र बताऊंगा अभी, इसमें मैंने आपको वीडियो पे बताया है कि यंत्र आपको किस प्रकार से बनाना है। इस यंत्र को आप अच्छी तरह देख लीजिए। ये नागस यंत्र कहलाता है, जो सर्व यक्षिणी जो सर्प यक्षिणी जो होती है इसका सबसे बड़ा यंत्र होता है, जो कि पूर्णतः सत्य होता है, एनर्जेटिक होता है और साधना में आपकी सुरक्षा का काम करेगा, साधना में आपको सफलता दिलाने का काम करेगा। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान भी रखनी है। पूजा करते समय मुखिया जिनके नाम पर सिद्धि की जा रही है, मान के चलिए आप हैं तो आपके नाम पे सिद्धि कर रहे हैं, आप खुद सिद्धि कर रहे हैं, तो उनको कभी भी इस साधना में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इस साधना को करते समय आप अपने घर के शुद्ध कमरे में कर सकते हैं, किसी भी प्राचीन मंदिर के जो पीछे का एरिया होता है वहाँ पे कर सकते हैं, जंगल में कर सकते हैं, या कहीं पर भी खेत में कर सकते हैं जहाँ पर आपको कोई भी परेशान ना करे या किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस आपको ना हो। घर की अविवाहित जो महिला होती हैं, जो अविवाहित होती हैं, वो इस पूजा को, या घर की महिलाएं इस पूजा को नहीं देख सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपके घर में कोई नहीं आना चाहिए इस कक्ष में जब तक आपकी पूर्णतः सिद्धि पूरी नहीं हो जाती है। पूजा विधि तिथि से ही शुरू की है, वर्ष भर उसी तिथि को अगली बार आपको मंत्र जाप करके वापस से इसकी एनर्जी को लेना है, क्योंकि बीच बीच में आपको मंत्र जाप करते रहेंगे तो इसकी शक्तियाँ प्रबल और मजबूत होती जाएंगी। सुरक्षा नागफनी की कीलें कभी नहीं बदली जाएंगी, और जिस शराब से कीलें धोई है उस शराब को पीपल के वृक्ष में ही डालें। मतलब रोज नई शराब लेकर आएँ, इससे धो लें, जो बचेगी आप पीपल के पेड़ में डालकर आ सकते हैं। यह पूजा पूर्णतः तांत्रिकी अनुष्ठान है, कृपया सावधानी बरतें। मोर के पंख केवल धूप दान में ही डालें, सुगलते हुए कोयले में। ध्यान रखिएगा कि ये जो मोर के पंख हैं ये केवल आपको जो धूप कुंड आपने बनाया है वातावरण को सुगंधित करने के लिए वहीं पर डालें, क्योंकि ये बहुत पावरफुल तरीके से काम करते हैं किसी भी स्पिरिचुअल्स एनर्जी को अपनी तरफ खींचने में। तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। सफलता आपको इस हिसाब से मिलेगी कि आपको समझ में आएगा कि कोई बहुत ताकतवर सिद्धि आपसे सिद्ध हो गई है। आपके जीवन में रंग आएंगे, खुशबू आएगा, प्रतिष्ठान आएगी, ऐश्वर्य आएगा। ये सिद्धि वो लोग भी कर सकते हैं जो गृहिणी जीवन, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माता जब आपकी यक्षिणी आपके सामने आती हैं तो आपको दीनहीन होकर उनसे विनती करना है कि आप उनके परिवार में हमेशा रहें। इस प्रकार से आप उनको हर बीच बीच में उनको भोग अर्पित कर सकते हैं और उनसे कामना करें, उनको बोलें कि वो आपके परिवार का सदस्य बनकर आपके घर में रहें और आपके सभी संकटों को हरण करें, सभी संकटों को ख़त्म करें। इस प्रकार से यक्षिणी आपके घर में आके सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठान, धन, दौलत, मकान, जायदाद सारी चीज़ें आपको देंगी।